लॉकडाउन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि वो बेहद जरूरी मामलों की सुनवाई करना चाहता है। फिर भी कई बार ऐसी मांगे जजों के सामने आ जाती हैं कि जज भी हैरान रह जाते हैं। जैसे अगर कोई ये कहे कि लॉकडाउन से परेशान लोगों की परेशानी दूर करने के लिए नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम को फ्री कर देना चाहिए, तो जज भी भला क्या करें। नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। एबीपी अनकट के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही दिलचस्प मामलों के बारे में बताऊंगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने एक ऐसा मामला आया जिससे जज भी चौंक उठे। एक वकील हैं मनोहर प्रताप। उनका कहना था कि लॉकडाउन के दौरान घर बैठे लोग परेशान हो रहे हैं, वो बीमारी से भी डरे हुए हैं, उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव आ गया है, इसलिए उनका दबाव दूर करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जाए और अनलिमिटेड इंटरनेट की भी सुविधा दी जाए। यानी कि मोबाइल कंपनियों को यह कह दिया जाए कि लोग जितना भी फोन कॉल करें और इंटरनेट का जितना भी इस्तेमाल करें उसके पैसे न लिए जाएं। वकील साहब ये भी चाहते थे कि डीटीएच कंपनियों से यह कहा जाए कि लोग जो भी चैनल देखना चाहते हैं उनको मुफ्त में देखने दिया जाए, क्योंकि लोग मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हैं और उनकी परेशानी दूर करने के लिए जरूरी है कि उनको बहुत सारे चैनल देखने दिए जाए, वो भी मुफ्त में। इतना ही नहीं, वकील साहब ये भी चाहते थे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम के जो वीडियो कंटेंट हैं जिसको देखने के लिए लोग पैसे देते हैं, वो पैसे उनसे नहीं लेने चाहिए, सारा वीडियो कंटेंट फ्री में देना चाहिए। जज इस याचिका को देखते ही भड़क गए। उन्होंने कहा, यह कैसी याचिका है, अब हम इस पर क्या आदेश दें? क्या आप वकील हैं तो कुछ भी दाखिल कर देंगे? ये कहते हुए जजों ने इस याचिका को खारिज कर दिया, इस पर कोई भी आदेश देने से मना कर दिया। एक और याचिका थी इलाहाबाद के वकील शाश्वत आनंद और 3 और वकीलों की। इनका यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट घर घर जाकर कोरोना टेस्ट करने का आदेश दे दे। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में एक एक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट होना चाहिए, ऐसी मांग ये वकील कर रहे थे। जज इस मांग से आश्वस्त नहीं थे। उनको ये लग रहा था कि ये मांग अव्यवहारिक है, ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता। इस पर वकील ने अपनी दूसरी मांग रखी। इसी याचिका में एक बात और कही गई थी कि पीएम केयर्स फंड जो है ये अवैध है, इसे बगैर किसी कानूनी प्रावधान के शुरू कर दिया गया है। जज इस पर भी आश्वस्त नहीं थे। उनका कहना था कि लोगों की मदद के लिए एक फंड शुरू किया गया है, इस पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं लगती है। वकील इस पर बार बार जिरह करने लगे, फंड को अवैध बताने लगे, सरकार की नीयत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और कहा कि ये सारे पैसे राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में जाने चाहिए। इस पर जजों ने कहा, हमें लगता है कि आपकी याचिका राजनीति से प्रेरित है, बेहतर हो कि आप खुद ही इसे वापस ले लें, वरना हमें आप पर जुर्माना लगाना पड़ेगा। एक और याचिका थी जिसमें यह कहा गया था कि कोरोना के इलाज के दौरान दलितों से, मुस्लिमों से और उत्तर पूर्व भारत के लोगों से भेदभाव किया जा रहा है। जज इस पर भी नाराज हो गए। उनका कहना था कि याचिका तथ्यहीन है, ऐसी कोई बात कहीं देखने को नहीं मिली है, ना याचिकाकर्ता याचिका में ऐसी कोई बात बता पा रहा है। लगता है कि याचिका को घर बैठकर तैयार कर दिया गया है, इस याचिका पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। एक याचिका ये कहती थी कि जिन लोगों को बिना लक्षण वाला कोरोना होता है, यानी एसिम्प्टोमेटिक कोरोना जिन लोगों में है, उनकी जांच के लिए अलग से दिशा निर्देश बनाया जाए। उनकी जांच गंभीरता से नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सरकार का काम है, इसे सरकार पर छोड़ देना बेहतर है। हम कोई कोरोना के विशेषज्ञ नहीं है कि हर बात पर दिशा निर्देश दे दें। तो तमाम याचिकाएं थी जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देना उचित नहीं समझा है। मसलन कोर्ट आखिर इस बात पर क्या आदेश दे कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम को फ्री किया जाए या नहीं, और कोरोना की जांच कैसे हो, किस तरह से हो, इस पर भी कोर्ट का यही मानना है कि वो कोरोना की बीमारी का कोई एक्सपर्ट नहीं है, सरकार के ऊपर इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। तो जहां सुप्रीम कोर्ट जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए बैठ रहा है, वहीं कई बार ऐसे मामले जजों के सामने आ जा रहे हैं जिनको देखकर जज भी हैरान रह जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।